जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इस दौड़ती भागती हुई ज़िंदगी में किसी के पास अपने लिए 1 घंटे का टाइम नहीं है। हमारे पास अपने मोबाइल में 4 से 5 घंटा जो है अपना स्क्रीन टाइम देने को है, लेकिन कभी वॉक करने के लिए टाइम नहीं है। हमें रात के 2 बजे तक मोबाइल देखना है और सुबह 8 बजे उठना है। उसके बाद नहाना है, धोना है, बच्चों को स्कूल चले जाना है, ऑफिस वालों को ऑफिस चले जाना है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। तो दोस्तों, ये है आजकल की दुनिया की हकीकत। अब इस हकीकत से हर कोई आदमी जूझ रहा है। एक छोटा सा खिलौना हाथ में ले रखा है और उससे जो है ना पूरी दुनिया को नापने चल रहा है। रात भर रील स्क्रॉल कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है। मैं हमेशा सुबह एक बात करता हूँ जब भी मैं लाइव आता हूँ कि बेटा, रियल लाइफ REEL में नहीं जीना है, REAL में जीना है। मैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का एग्जाम्पल देता हूँ कि बोला बेटा 2.5 घंटे का टाइम जो होता है ना मूवी का, उसको उस मूवी को बनाने में जो है कितना टाइम लगता है, ना 2 साल भी लग जाते हैं, 1.5 साल भी लग जाता है। ऐसा क्यों होता है, समझ गए ना। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटा रियल पिक्चर देखो, स्क्रीन पे क्या चल रहा है वो ना देखो। स्क्रीन के पीछे की मेहनत हमेशा देखी जाती है। हर कोई बड़े बड़े साधु महात्मा महंत हर कोई यही कह के चले गए कि बेटा रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो, जितना जल्दी हो सके उतना उठने की कोशिश करो, थोड़ा व्यायाम करो, अपने शरीर को फिट बनाओ। लेकिन दुनिया की नहीं सुननी है, क्योंकि एक दवाई दी है ना, एक गोली दे रखी है छोटी छोटी सी, उस गोली से हम अपने आप को ठीक कर लेंगे, लेकिन हम दौड़ेंगे भागेंगे बिल्कुल भी नहीं। ऐसी टेंडेंसी को यार थोड़ा अपने माइंड को सेट करो। देखो, मैं हमेशा बताता हूँ कि जब तक माइंड सेट नहीं होता है ना, एक लड़का होता है 17 साल 18 साल का लड़का, वो डिफेंस में जाता है। वो एकदम किसी चीज़ के बारे में इतना वो नहीं होता है कि मतलब जो कहते हैं ना, इतना एक्टिव नहीं होता है, और मतलब अपनी लाइफ वो जस्ट स्टार्ट करने वाला होता है। उसने स्कूलिंग भी ख़त्म नहीं की होती है। कोई बच्चे तो 12th या 11th में पढ़ते पढ़ते जो है डिफेंस फोर्सेज ज्वाइन कर लेते हैं। तो उनके सामने जब वो ट्रेनिंग पीरियड में जाते हैं ना, जो वहाँ सीखते हैं अपने माइंड को उस हिसाब से कनेक्ट करके देखते हैं। जब मैं गया था 18 ईयर्स की एज में, तब मुझे लगता था कि मैं सही बता दूं, मैं फेमिलियर पर्सन नहीं था। लेकिन वहाँ पे जाके ऐसा माइंड सेट करते हैं कि भैया हमें बड़ी बना के देते हैं, वो बड़ी हमारा जो है सब कुछ काम देखता है। मीन्स वो ऐसा करता है कि वो आपकी माँ है, बहन है, बाप तक है वो आपका। तो ये जो चीज़ें सीखने को मिलती है ना, तो ये सीखा, ये हर हर किसी को सीखना चाहिए माइंडसेट के बारे में कि यार हमें कैसा माइंडसेट बनाना है। हमें अगर रात को लग गया, हमें सुबह 5 बजे उठना है ना, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। आधे आए तूफान आए, आप उठोगे ही उठोगे। वही माइंडसेट मैं हमेशा हर किसी बच्चे का चाहता हूँ। अब एक डिफेंस फोर्सेज का बंदा है, वो रात में ना रात भर पेट्रोलिंग करके आया हो, फिर जैसे वो पहुंचता है ना, उसको बोलते हैं कि आपका दोबारा पेट्रोलिंग में नाम है, अब दोबारा चलिए। तो उसको कोई बॉडी में फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ऐसी हो चुकी है। एक बंदा यूपीएससी क्रैक करता है तो पता नहीं उसने कितनी रातें बिना सोए हुए निकाली होंगी। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकालता है तो कभी उसके पीछे की मेहनत देखो यार। तो इसीलिए कहता हूँ कि माइंडसेट अपना सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, माइंडसेट। माइंडसेट ऐसा करो कि मुझे उठना है तो उठना है, मुझे खाना है तो खाना है, मुझे ये चीज़ नहीं खानी है, नहीं खानी है, मुझे पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाना है तो नहीं खाना है, मुझे मीठा नहीं खाना है तो नहीं खाना है। जब तक जिद नहीं आएगी ना बेटा, जिद अच्छी होती है हमेशा ही। अगर जिद्दी नहीं हो ना लाइफ में, कुछ नहीं हो यार। नेक्स्ट, हर कोई बच्चा यही पूछता है खाने में हम क्या लें, क्या डाइट लें। तो मैं यही कहता हूँ हमेशा कि सिंपल घर का खाना खाओ,
जो आपकी माँ बना के दे रही है उसको खाओ, जो पापा कमा के ला रहे हैं उसका सही सदुपयोग करो। अगर घर में टिंडा भी बन रहा है ना, टिंडा किसी को पसंद नहीं होता, टिंडा भी बन रहा है, टिंडा खाओ, वो बाज़ार के पिज़्ज़ा बर्गर से हेल्दी होगा। ये मेरा हमेशा ही डाइटिंग के अकॉर्डिंग ये मेरा बेस्ट डाइट होती है। घर की बनी हुई दही पियो, छाछ पियो, लस्सी पियो, क्या बाज़ार के कोल्ड ड्रिंक पीते हो भाई? कोल्ड ड्रिंक पी के तो तुम्हारी आंतें ही सड़ेंगी, फिर देख लो क्या करना है। भैया हम जो है हिंदुस्तानी आदमी है, हमारे यहाँ सारी ऋतुएं होती हैं, सारे सीजन्स होते हैं ना। यूरोप में जाओगे तो फिर विंटर और समर ही आएगा, स्प्रिंग ऑटम पता नहीं कौन कौन से सीज़न होते हैं, वो तो आएंगे नहीं। तो मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ कि बैलेंस डाइट बनाने के लिए अपना घर का ही खाना खाओ। और दूसरा क्वेश्चन बच्चों का है शूज़ के रिगार्डिंग। भैया आजकल ना यूट्यूब पे एक से एक परम, वो क्या कहते हैं, परमेश्वर परम ज्ञानी लोग पैदा हो गए हैं जो कहते हैं कि जो है हम अगर हम रनिंग कर रहे हैं तो हमें रिबॉक का ये शूज़ पहनना चाहिए, प्यूमा का, भैया एसिस का ये शूज़ पहनना चाहिए। अबे कुछ नहीं होता है यार। कभी आप भर्ती में गए हो? भर्ती होने के लिए भर्ती रैली में जाना, डामर का जो है जो रोड होती है ना, ये हमारी मेन रोड है। अगर इसमें भर्ती की अगर भर्ती चल रही होती है तो कोई बच्चा जो है आपको नंगे पाँव जो है फर्स्ट आते हुए मिलेगा। तो इनके चक्करों में मत पड़ो। ये हैं पैसे वाले आदमी, ये भैया अपनी वार्डरोब खोलते हैं, उसमें 50 तो जूते मिलते हैं, 50 तो टी शर्ट मिलती है, 50 तो शॉर्ट्स मिलते हैं। इनके पीछे मत भागो भैया। हमें गांव के देहाती आदमी, हमें एक अंडर वेस्ट मिल जाए और एक शॉर्ट्स मिल जाए, नीचे जो है 400-500 के अच्छे जूते मिल जाएं ठीक ठाक, उससे हम रनिंग कर लेते हैं और जो है किसी को आगे आने नहीं देते। तो ऐसी चीज़ों के साथ रहो। इन यूट्यूबर के पीछे मत लगो जो ये बताते हैं कि ये यूज करो, ये यूज करो। बेटा टी शर्ट पहनते हुए किसी को दौड़ते हुए देखा है? जगह अगर आप जो है किसी डिफेंस फोर्सेस की तैयारी करने वाले बच्चे हो, वो छोड़ो डिफेंस फोर्सेस, क्या किसी आप जो रनिंग करते हैं 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 800 मीटर, अब लगा लो जो अब आ जाओ क्रॉस कंट्री में, वो कभी जो है आपको टी शर्ट पहने हुए दिखते हैं? कभी मैंने तो नहीं देखा यार, कहीं भी किसी एथलीट को मैंने टी शर्ट पहनते हुए नहीं देखा। तो ये खाली चोंचले हैं, इन चोंचलों के पीछे मत पड़ो। एक बच्चा आया मेरे से, बोलता है सर मैं एक्सरसाइज करता हूँ ना जल्दी थक जाता हूँ। तो मैंने उससे एक ही बात बोली, मैंने कहा बेटा कितना टाइम हो गया एक्सरसाइज करते करते? तो वो बोलता है सर 1 महीना होने वाला है। मैंने कहा बेटा अगर 1 महीने में सब कुछ हो जाता ना, एक दिन में 1 महीने में सब कुछ हो जाता ना, फिर सारे तो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर बन जाते, फिर तो हमें इंस्ट्रक्टर हायर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बेटा मैंने उसको फिर एक एग्जांपल दिया, मैंने कहा बेटा अगर तू क्लास 6 में पढ़ रहा होता और तू जो है 10th का सिलेबस जान लेता ना, फिर तो तेरे को टीचर की क्या ज़रूरत पड़ती, इसीलिए तो गुरु चाहिए होता है। तो वो मेरी बात समझ गया। मैंने उससे बोला आप प्रैक्टिस डेली करो। एक एक्सरसाइज जो आपसे नहीं होती है, आज वो जो है 30 सेकंड हो रही है, तो कल को 35 सेकंड करने की सोचो। सेकंड्स की बात कर रहा हूँ मैं, 35 सेकंड करने की सोचो, फिर दूसरे दिन 40 करो। स्टेमिना अपने आप ही बिल्टअप होगा। हर किसी का एक ही सवाल होता है कि स्टेमिना बिल्टअप कैसे करें, स्टेमिना बिल्टअप कैसे करें? तो देख लो अभी वीडियो में जो ये कर रहा हूँ ना, डक वॉक कर लो भाई, बहुत फ़ायदेमंद होती है। और डक वॉक करने से ये होता है कि जितना भी आपने रनिंग की है और एक्सरसाइज की ना, जो आपके पाँव में स्ट्रेच आ गई है तो इससे बड़ी जल्दी दूर होती है। तो ये किया करो। तो यार बहुत सारे सवाल थे, आज तो मैं ऐसे मस्ती मस्ती में ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन जो है ज्ञान की बातें जो भी दिमाग में आ रही हैं वो जो है आपके सामने शेयर करते जा रहा हूँ। तो एक्सरसाइज करते रहना। देखो ये जंप है ना जो मैं कर रहा हूँ, सच में आप 20 कर लो ना, 20 कर लो, मैं कह रहा हूँ आपका पूरा सिस्टम ना अंदर से हिल जाएगा और आप ऐसा फ्रेश फील करोगे, ऐसा फ्रेश फील करोगे, आप भी कहोगे यार किसी गुरु ज्ञान ने दिया। और जो मैं अभी जो ये करने जा रहा हूँ स्टार जंप, अरे कर क्यों नहीं रहा हूँ, स्टार जंप करने जा रहा हूँ। जी हाँ, अगर ये आप 5 कर लेते हैं ना बेटा, तुम समझ लो कि तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। तुमने जो है परम
पूज्य परमात्मा तुम्हें मिल गए और तुम्हें आशीर्वाद दे दिया कि बेटा अब तो फिट है करके। ये हमारे इंस्ट्रक्टर किया कहा करते थे और हमें पीट पीट के करवाते थे। और पुशअप्स भैया ये मेरे पुशअप्स हैं, मैं जो है 12 पुशअप्स कर लेता हूँ। कभी मेरे साथ किसी ने कंपटीशन करना है तो लाइव में आ जाना, तो लाइव भी करके दिखा दूंगा। और किसी ने सीखना है पुशअप्स कैसे करने हैं तो ये पूरी एक्सरसाइज की सीरीज़ जो मैंने बताई है ना, वो पूरी एक्सरसाइज सीरीज़ को एक बार ढंग से देख लेना। जितनी एक्सरसाइजेज मैंने की अगर आप कर लेते हो ना तो आपके लिए 10 पुशअप करना कोई बड़ी बात नहीं है। सब जो खेल है ना वो कमर की हड्डी का है। अगर आपकी कमर की हड्डी सही मुड़ रही है ना, रियली बोल रहा हूँ, हंसने वाली बात नहीं है, अगर कमर की हड्डी सही से मुड़ रही है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये था मेरा वीडियो। तो सुबह जल्दी उठो, अच्छे विचार लाओ, विकारों को दूर करो और अपने को हेल्दी रखना है। हेल्थ के साथ वेल्थ तभी आएगी जब हमारी हेल्थ होगी। तो भैया हेल्थ के साथ वेल्थ इसीलिए जुड़ा जाता है कि पैसा तभी आएगा जब हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो मिलते हैं फिर एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, गुड नाइट।